आज हम लोग धर्म दर्शन का एक महत्वपूर्ण अध्याय ईश्वर की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर विचार करेंगे और इसी का अध्ययन करेंगे। तो आइए इस पर हम विचार करें, समझें। तो विश्व की सत्ता असीमित है। इस असीमित विश्व में मनुष्य की स्थिति मात्र एक कण की तरह है और असीमित विश्व में असीमित गुण भी है। इनमें से कुछ गुण मनुष्य के जीवन के लिए अनुकूल है और अधिकांश गुण प्रतिकूल है। प्रतिकूल गुणों से मनुष्य को जीवन निर्वहन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, जिससे विवश होकर वह एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक एवं सर्वज्ञ शक्ति की कल्पना करने लगता है जो उसे कष्टों से मुक्ति दिला सके। सामान्यतः इस सत्ता को ईश्वर कहा जाता है। यह अनादि, अनंत, निरपेक्ष एवं अनश्वर है, जो विश्व का एकमात्र कारण रहते हुए स्वयं अकारण है। यह नैतिक गुणों से युक्त, शुभ, दयालु, प्रेम एवं न्यायशील है। यह सर्वश्रेष्ठ एवं भक्तों को कष्ट से मुक्ति प्रदान करता है। यह ईश्वर चिंतन का विषय न होकर विश्वास का ईश्वर है, जिसे पूजा, आराधना, अर्पण, समर्पण एवं भक्ति के द्वारा खुश कर व्यक्ति प्रकृति के प्रतिकूल गुणों से स्वयं को सुरक्षित कर सकता है। यद्यपि ईश्वर विचार जनमानस में लोकप्रिय है, फिर भी इसके स्वरूप को लेकर मतैक्य नहीं है। 17वीं शताब्दी एवं 18वीं शताब्दी में धर्म दर्शन के विकास के साथ ही साथ ईश्वर के स्वरूप को लेकर विवेचना प्रारंभ हुई। धर्म दर्शन के जिस भाग में ईश्वर की व्याख्या होती है उसे ईश्वर विज्ञान या थियोलॉजी कहते हैं। इसमें ईश्वर संबंधी विभिन्न समस्याओं की युक्तिपूर्ण विवेचना के आधार पर उचित निर्णय के द्वारा जनमानस के जिज्ञासा को शांत करने की चेष्टा करता है। ईश्वर का अस्तित्व सत्य है या नहीं, अर्थात वह वास्तविक है या नहीं, ये समझना बहुत आवश्यक है। इसके लिए ईश्वर विज्ञान में 3 प्रकार के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। पहला को हम लोग ईश्वरवाद, थीज्म कहते हैं। दूसरा अनीश्वरवाद, एथीज्म है कहलाता है, तथा तीसरा अज्ञेयवाद, एग्नोस्टिसिज्म कहलाता है। ईश्वरवाद में ईश्वर के अस्तित्व को वास्तविक कहा गया है। इसके अनुसार विश्व की सृष्टि ईश्वर ने की है और यह अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर पर निर्भर करता है। ईश्वरवाद के अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, अनादि, अनंत, निरपेक्ष, अनश्वर एवं सर्वश्रेष्ठ है, जो दयालु, शुभ, न्यायप्रिय एवं भक्तों के कष्टों को दूर करने वाला है। यह विश्वव्यापी एवं विश्वातीत दोनों है। ईश्वरवाद में ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए अनेकों युक्तियों को प्रस्तुत किया गया है, जिनमें प्रयोजनवादी प्रमाण, सत्तामूलक प्रमाण, नैतिक प्रमाण, व्यावहारिक युक्ति, धार्मिक अनुभूति आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वरवाद में ईश्वर के स्थिति को या उसके अस्तित्व को वास्तविक माना गया है। अब दूसरा है अनीश्वरवाद, एथिज्म। एथिज्म में क्या कहा गया है, आइए हम लोग इस पर विचार करें। एथिज्म यानी अनीश्वरवाद के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व वास्तविक न होकर अवास्तविक है। यह अनीश्वरवाद ईश्वर को अवास्तविक मानता है, रियल नहीं मानता है। अनीश्वरवादी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। इनके अनुसार जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। अप्रत्यक्ष किसी अनंत शक्ति की सत्ता में मनुष्य को अपनी कमजोरियों के कारण विश्वास होता है। इसके अतिरिक्त इनका कहना है
कि ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए जितनी भी युक्तियों का वर्णन किया गया है वो मनगढ़ंत हैं, भ्रामक हैं, त्रुटियों से भरे पड़े हैं और उन्हें हम सत्य नहीं कर सकते। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ ईश्वरवाद में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, उसे वास्तविक कहा गया है, वहीं अनीश्वरवादी विचार में उसको अवास्तविक कहा गया है, उसके अस्तित्व का निषेध किया गया है। अब देखते हैं कि अज्ञेयवादी विचार क्या कहता है। अज्ञेयवाद, जैसा कि इसके नाम ही से स्पष्ट है, ईश्वर संबंधी अज्ञेयवाद उस मत को कहा जाता है जिसके अनुसार ईश्वर अज्ञेय, अननोएबल है। ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में अज्ञेयवादियों का कहना है कि ईश्वर की सत्ता न तो वास्तविक है और न अवास्तविक। जितनी युक्तियां ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करती है, उतनी ही उक्तियां उसको खंडन भी करती है। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित या अप्रमाणित करना मानव ज्ञान के परे है। और इस प्रकार हम निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं कि अज्ञेयवाद एक ऐसा है जो ये कहता है कि मानव का मन जो है सो मानव का सीमित मन असीमित ईश्वर के ज्ञान को नहीं समझ सकता है, उसकी व्याख्या नहीं कर सकता है। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि ईश्वर की सत्ता तर्क के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा जाना जा सकता है। ईश्वर परमार्थिक, आध्यात्मिक एवं परम साध्य है। अनीश्वरवादियों के लिए ईश्वर की सत्ता अवास्तविक है और अज्ञेयवादियों के लिए ईश्वर की सत्ता भले ही मानवीय ज्ञान के परे कहा गया है, परंतु ईश्वरवादियों के लिए ईश्वर की सत्ता वास्तविक एवं परमार्थिक है। इस प्रकार इसे संक्षेप में, सहज रूप में आपके पास व्यक्त किया गया है। आप इसका अध्ययन कर अपने पुस्तकों से संपर्क करके अध्ययन करके परीक्षा की तैयारी करेंगे और यदि कुछ समस्या रह जाए तो आप दूरभाष के माध्यम से हमसे संपर्क कर अपनी समस्या का निदान करेंगे। धन्यवाद।